फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन, चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें, खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। खुद मुख्तारी, कसीरुल तरफा ताउन और इलाका इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा। पाक चीन क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। ISPR के मुताबिक दौरा चीन को पाक चीन सियासी अस्करी ताल्लुकात में गहराई की अलामत करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी फौजी क़यादत से मुलाकात, दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में दाराजाती रवाबित और ऑपरेशनल हमआहंगी बढ़ाने पर जोर। चीनी अफवाज का दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। हाइब्रिड और सरहद पार खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल हमआहंगी और स्ट्रेटेजिक ताउन को बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल को आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सजा जुर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन में मौजूद। इसहाक डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। इसहाक डार अटलांटिक काउंसिल से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दुश्मन को हमारे कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। पूरी कौम हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होकर फतह याब होती है। DG ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजान हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक हुए। 200 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह। 500 से ज़ायद को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुताद्दिद सड़कें मुतासिर, 27 पुल और 22 गाड़ियाँ तबाह हुई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराख ने कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। सड़कों की बहाली और तामीर का काम जारी है। बाबूसर के इलाके में मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर सैलाब। कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोगों की नकले मकानी, फसलें तबाह हो गई। तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज। आबादी और फसलों को नुकसान। सेनेट में इसराइली पार्लियामेंट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान की मकबूजा मगरबी किनारे के गैर कानूनी इंजमाम की इसराइली कोशिश की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इसराइली पार्लियामेंट का इकदाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इकदाम फ़लस्तीनी सरजमीन की तस्लीम शुदा हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। इसराइल के यकतरफा इकदाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मामले में पेशरफ्त के लिए कमेटी भी बना दी। कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस में बानी PTI 30 जुलाई को लाहौर की अदालत में तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तलबी का नोटिस अडयाला जेल हुक्काम को भिजवा दिया। शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी, आजम खान स्वाति और गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता।
चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुताल्लिक केस में फैसला जारी कर दिया। कहा अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। अपील ज़ेर इल्तवा हो तो भी गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई हुक्म न हो। कराची की तमाम सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस पर पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को फौरी अमल दरामद की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सिंध की तरक्की में वर्ल्ड बैंक अहम शराकतदार है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में पानी, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की शामिल है। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $17 करोड़ इजाफी फंड्स की ज़रूरत है। सैलाब ज़दा इलाकों में रोज़गार, छत और ज़िंदगी की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 40 रोज में 143 अमवात। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हादसात में 500 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। आइंदा 24 घंटे में लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब भर में नहरों, नदी नालों, झीलों और दरिया में नहाने पर पाबंदी है। रेस्क्यू टीमें आवाम को डूबने से बचाव के लिए मुतहर्रिक हैं। वालिदैन बच्चों को सैलाबी नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से रोकें। डूबने से बचाव के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा मौजूदा सूरत हाल में महकमा मौसमियात और इंतज़ामिया के अलर्ट को मद्देनज़र रखें। ख़तरनाक इलाके में जाने से गुरेज करें। बन्नू में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस जवानों को खराज तहसीन कहा। पुलिस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया। CTD और हसास इदारे की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितना खवारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुका था। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गए। मलीर सिटी में डंपर की टक्कर से एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 155 हो गई। वफाकी हुकूमत 2 माह बाद बिजली की खरीदारी खत्म कर देगी। वजीर तवानाई उवैस लग़ारी का 2 माह में एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान। कहा मार्केट में बिजली की आज़ादाना तिजारत मुमकिन हो सकेगी। नैब का मुल्क भर में प्लॉट्स की ऑनलाइन तस्दीक का जदीद निज़ाम तैयार। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब जल्द इफ्तिताह करेंगे। नए निज़ाम के जरिए पूरे मुल्क के प्लॉट्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर होगा। सिस्टम से फ्रॉड और जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी। प्लॉट या सोसाइटी की कानूनी हैसियत, NOC, नक्शा, मालिकान की तफसीलात की रिपोर्ट खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। CDA का इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का फैसला। शहर भर में 140 बस स्टॉप्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू। 200 से ज्यादा नए बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। चीनी ऑटो कंपनी का अगले साल से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ऐलान। कंपनी अगले साल जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान में अपनी पहली असेंबल की गई गाड़ी मार्केट में लाएगी। कंपनी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सालाना 25,000 गाड़ियां तैयार की जाएंगी। लाहौर में परिंदों के पिंजरों की मैपिंग का अमल 2 दिन में मुकम्मल करने का फैसला। फ़ज़ाई निगरानी फोर्स के जरिए परिंदों के घोंसलों की निशानदही का अमल जारी। बैडन रूट और गुलशन पार्क में कबूतरों के पिंजरे हटाए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा परिंदों के घोंसले हवाई जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते हैं। आवाम छतों और खुली जगहों पर दाना डालने से गुरेज करें।
खबरदार, कुरियर सर्विसेज के मुबैना नुमाइंदों को कॉल पर कोई कोड न दें। पीटीए की वार्निंग जारी। कहा, मोबाइल पर मिलने वाला कोई भी कोड किसी के साथ शेयर न करें। कोड अकाउंट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्तनद कुरियर कंपनियां पार्सल देने के लिए कोई मालूमात तलब नहीं करती। दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात ने मालियाती फ्रॉड से बचाव का नया तरीका लागू। यूएई के बैंकों ने एसएमएस और ईमेल के जरिए ओटीपी भेजना बंद कर दिए। तमाम बैंक ऐप बेस्ड तस्दीक का निज़ाम अपनाएंगे। नई तब्दीली मार्च तक मुकम्मल तौर पर नाफिज होगी। हुकाम के मुताबिक इक़दाम का मकसद साइबर हमलों से बचाव है।